ये लोग समझें। ये जो जिस तरीके से आप सोच रहे हैं ना हम भागेंगे फिर कुछ नहीं होगा, अरे रोज रोज तुम्हारे बारे में इतनी खबरें आ रही है, अगर वो छपना शुरू होगी तुम्हारा जीना यहाँ पे देश छोड़ना पड़ेगा, देश छोड़ना पड़ेगा इन लोगों को। इतने बड़े बड़े सबूत हैं, बेहतर यही है चुपचाप करके काम करें, चुपचाप करके, ज्यादा कंट्रोवर्सी में ना फंसे। और इसमें कौन कौन लोग आएंगे आप अंदाजा नहीं कर सकते। और मैं जहन्नुम तक पीछा नहीं छोड़ता, और जिसके पीछे मैं लग गया ना, जो स्ट्राइक ऑफ हुई क्या आप ही की वजह से हुई? अरे आप ही की सब ये इन सब स्ट्राइक आप करें या ऑन करें, मैंने आपको कहा है मैंने माफिया को। सर आपने बहुत बड़े नेक्सस को एक्सपोज किया है, लेकिन अफसोस की बात है कि एक सिंगल रिटन ऑर्डर तक अब हायर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, मुझे नहीं चाहिए। नहीं ये उनको पता है, उनको अपनी सियासत का खौफ है, कुछ लोगों को अपना ही खौफ है, कुछ लोग इसमें मिलावस है। ये वक्त ऐसा नहीं रहेगा। आज अगर डोडा की आवाम ये जंग लड़ रही है, कल पूरा जम्मू कश्मीर इकट्ठा होकर इनका सफाया करेगा। सर जब तक आप सफाई करें आपको लगता है तब तक लाखों करोड़ों रुपए उनके तनख्वाह के लेकर। इसके लिए एक चीज है, एक मैसेज है पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, इसके लिए पूरी आवाम के लिए एक मैसेज है। जो नौजवान तबका चेंज चाहता है, सरकार किसकी भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर माशरे के अंदर बदलाव सरकार नहीं कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रही है, जो वो तबका जो मुश्किलों में है, जिसके लिए सरकार बनती है, जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन बनती है, वो हमारा साथ है। हमारा एक संगठन है, हमारी एक सोच है। हम सियासत की बात नहीं कर रहे, हम बदलाव की बात करते हैं। अगर महराज को सियासत छोड़नी पड़े मैं छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन मुझे वो लोग चाहिए जो इस रेवोल्यूशन को आगे चलाएंगे। हम सिस्टम को ठीक करने वाले बने और जगह जगह से उस किस्म के लोग खड़े हो जाए। देखिए, नेता बनने के बाद आपको सिस्टम ठीक करना है, ठीक। अगर हमको लड़कर ही करना है तो फिर महराज इससे हट भी सकता है। ऐसी बात नहीं कि मैं एमएलए बनकर ही ये करूं, लेकिन मुझे वो ज़हीन वो वाले लोग चाहिए जो इस सिस्टम से तंग आकर इस सिस्टम को ठीक करने के हैं। इसमें मुझे लगता है कि पूरे नौजवान जम्मू कश्मीर के वो लोग इकट्ठे हो जाएं और हम पूरे सिस्टम को पूरी ताकत से सरकार को भी रोकेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन को भी रोकेंगे और इन्हें याद दिलाएंगे कि आप किस मकसद से यहाँ पर आए। अंग्रेज भी तो था यहाँ, उसने भी तो राज किया, तब भी हम खाना खाते थे, तब भी तो सड़कें बनी थी, तब भी तो जेलें हुआ करती थी, तब भी तो कानून हुआ करता था। लेकिन फर्क इतना था कि सिस्टम को रन करने वाला अंग्रेज था। आज भी अगर कोई फर्क कानून है, लेकिन कानून से जूझने वाला एक आम आदमी है। हम आज भी परेशान है। कानून एक गरीब के लिए बना है। हम उस कानून की हिफाजत करेंगे और इस सिस्टम को बेहतर करेंगे। जो माफिया चला रहा है, ये ब्यूरोक्रेट ये समझते हैं कि हम बाबू बने, बाबू कोई नहीं है। ये सब के सब नौकर हैं, मैं भी नौकर हूँ। अगर मैं परिवार को छोड़कर जम्मू कश्मीर की सरहदों से गुजर कर कश्मीर की वादियों से चल कर इलाकों में आता हूँ, अरे अगर आता हूँ शहर सपाटा कर रहे हैं। अब आप देखो, आप जो तरीका है आगे बोले, आप भी करिए ना, आप भी करिए। वो जो आपके नेता हैं उनको भी बोल लीजिए, वो भी बोल लीजिए ना, जिनका आपके पूर्वजों ने वोट दिया उनको भी घर से बाहर निकाल कर तो देखो। वो तो शाम को शराब पीकर धुत होते, उनको निकाल कर तो दिखाए मुझे कोई जीएमसी में आया। जिस वक्त आपका एक्सीडेंट हो जाता है, 10 लोग जब गाड़ी से नीचे जाते हैं और जख्मियों की हालत में यहाँ पर लाया जाता है, तब फोटो खिंचाने के लिए उनको बगल में पूछा जाता है। मुझे फिक्र ये है कि यहाँ जीएमसी के अंदर सुबह से लेकर शाम तक हमारी खलासी नहीं होती है। मुझे पूरा 24/7 ये रन होते हुए देखिए। एक आम आदमी की बहू जब दर्द से मर रही होती है तो उसको इलाज करने वाला डॉक्टर नहीं होता है। और आप कह रहे हैं कि मैं सिर्फ एक नेता हूँ, यहाँ शक्तिराज परिहार नहीं है। कब आया वो? ये सवाल उससे आपने नहीं पूछा। यहाँ तो ये एनसी के लोग भी हैं, वो जाएंगे। कौन सी कमेटी है वो? सिविल सोसाइटी। चोर सोसाइटी। उनको लगता है हमने अड्डे का ठेका ले रखा है। एक तो अड्डे ने ठेका ले रखा है। अरे गाँव से तुम्हारी शान बढ़ती है और तुम दलालों का साथ दोगे, चोरों का साथ दोगे, और तुम्हें लगता है तुमने जागीर बना के रखा। डोडा किसी का नहीं है, ये जम्मू कश्मीर ये देश मेरा है। ये सुन लें, वो जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, अपने घरों में रहो। अगर तुम्हारा टिपड़ा निकालना शुरू कर दूंगा ना, इधर से तुम्हें बैठने की मुश्किल हो जाएगा। ये सिविल सोसाइटी छोड़ दो, माशरे को बेहतर करने के लिए खड़े हो जाओ। और यहाँ पर ये जो बाकी एमएलए हैं, ये नहीं है, उनको पूछेगा, आपके खिलाफ बोलेगा, आप उसका टिपड़ा खोलेंगे। अरे जिसको ज्यादा खुजली होगी, मेरे खिलाफ वही बोलेगा जो आवाम के मुखालिफ होगा। महराज कभी अपने मफाद के लिए नहीं लड़ता है, ना मैं बोलता हूँ। अगर मेरे खिलाफ किसी ने उंगली उठाई तो उसका काला चिट्टा सारा निकालूं। जैसे मेरे खिलाफ, लेकिन उसके बाद होता क्या है? जैसे आपने, अरे आप जाके देख लीजिए। अरे सुन लीजिए आप, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं ना हुआ। अड्डे के बारे में आपने बोला था, क्या होगा? हुआ? एक मिनट हुआ? ये पूछ लेना, आपके बुजुर्ग है ना, उनको भी पूछ लेना कब से अड्डा लेते थे बटूत के अंदर। पूछ लेना ना, आप बोलते होता क्या है। अरे एक ड्राइवर को 8-8 हजार 10-10 हजार की बचत हो रही, पूछ लेना। सर, माँ की गालियां जो फ्री में मिलती थी उससे भी छुटकारा मिल गया। सर और आप एक मिनट,
आप कह रहे हैं कि जेएमसी में हंगामा करने से आपको क्या मिला? देख लेना डॉक्टर की पहचान दूर से होगी। अगर नहीं हुए होगी, अगर बदलाव नहीं आया होगा मेरे चीखने का, मेरे एफआईआर का, मेरे ये बताने का, तो मैं जिम्मेवार। और अगर नहीं चेंज आएगा मैं फिर लाऊंगा और फिर ऐसी ताकत से आऊंगा आप भी अंदाजा नहीं कर सकते। आप तो पूछते हैं ना, महाराज बोलते हैं, मैंने बोला है हमारे में कहावत है, जो गुंगुन करता है वो गाता है, जो गुंगुन करता है ना वो गाता है। और इस भरम में मत रहना, जो बोलता है वो कुछ करेगा नहीं। आपकी इस अप्रोच के बाद बीते परसों फिर एक केस आया जिसमें आप भी जानते हैं कि नाई के पास जाने की, लेकिन ऐसी बात है आपके ही ये आज का नहीं, ये मामला बड़ा पुराना है। डॉक्टर को हमने इज्जत दी थी, सम्मान दी थी, उसको इतना देखिए, यहाँ पर जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर वो खुदा की खुदाई के बाद दूसरा दर्जा रखता है, इंसान उस पर भरोसा करता है। लेकिन डॉक्टर के घर में अगर उसकी दीवार में पेंट कम पड़ जाए ना, तो उसके पास कोई बीमार आ जाए तो उसको बोलता है तुझे अब ये इलाज करना, वो अगला बेचारा डर जाता है, उसको लगता है सच में ये बीमारी है। तो वो जब उसको बोलेगा इसमें इतना पैसा लगेगा, वो दे देता है, क्योंकि उसके घर की जरूरत होती है। कसाई बन जाते हैं। इतना आसान काम है कि आपके शरीर को भी कटवाना और पैसे भी देना। फिर बीमारी है नहीं है आपको क्या पता, आप भी आपको उठा के लेंगे, आपको बोलेंगे अल्ट्रासाउंड है, आपको बोलेंगे वैसा पथरी है, आपको जी वो फलानी चीज है, डरेंगे। आप बोलेंगे जनाब हमारा कुछ कर दो, लिखेंगे दवाई, लिखेंगे इंजेक्शन, बोलेंगे ऑपरेट के लिए लाओ जी 60,000, लाओ जी लाख रुपए, आप भरेंगे क्योंकि आपको जान बचानी है। बोलने वाला कौन है? आपको, आप मरने वाले। बोलने वाला कौन? डॉक्टर। आपको यकीन है कि अगर एक डॉक्टर आपसे कोई चीज बोल रहे हैं तो आप उस गम से मर जाते, या तो उसका इलाज कराना है, जमीन बेचनी पड़ेगी। वो लोग हैं, हमने इनको सम्मान दिया था, इज्जत दी थी, उन लोगों को काम करना चाहिए। ये बहुत नेक काम है, लेकिन अगर करेंगे जैसे सियासत को, उन्होंने भी यही बात बोली कि हमारे ट्रस्ट को जो पेशेंट के साथ है एमएलए तोड़ रहा है। अब आरबीए लेकर, झूठा आरबीए लेकर, मैंने क्या झूठ बोला? अब मुझे बताओ, जब डिग्री फ्रॉड है, प्रमोशन ही फ्रॉड है, अब मुझे बताओ इलाज कौन सा सही है? लेकिन आप एक डॉक्टर को इन्वॉल्व करो ना, आप सारे डॉक्टर मैंने नाम दिए, इसमें कौन सी बुराई है? फर्स्ट डे से मैंने आप एक और डॉक्टर का नाम ले रहे थे, फिर आपने छोड़ दिया। नहीं, वो छोड़ नहीं दिए। सुन लीजिए मेरी बात। माफी मांग ली उन्होंने आपसे। अरे सुन तो लीजिए। फिलहाल तो मैं किसी के खिलाफ बोलता नहीं, ठीक है? आप भी ये सुन लेना, आप मेरी वीडियो दिखा के देख लेना। मैं चाहता हूँ कि मैं उसको बोलूँ और वो रुक जाए, ताकि उसके ऐब छुप जाए और वो कल कुछ अच्छा करे। लेकिन जब वो नहीं हटेगा अपने काम से, फिर उसकी गलतियां मैं सरेआम लाता हूँ और फिर मैं उसे नंगा करने में कसर नहीं छोड़ता हूँ। और जिन लोगों के मैं पीछे पड़ा हूँ, देख लेना इनका जीना। महाराज जी आपकी भाषा से सीखकर बीते परसों एक और केस आया जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी डॉक्टर्स की। उसके बाद एक पेशेंट ने एक नर्स को कहा कि महराज आ रहा है, वो घसीट के तुम्हें बाहर निकालेगा। जब उसने उससे कहा कि आप यहाँ इस जगह रोटी नहीं खा सकते, आपको किसी प्रॉपर जगह जहाँ पेशेंट बैठा हुआ है, तो उसके बाद उसके ऊपर भी एफआईआर हुई। आपके ऊपर तो एफआईआर सुन लीजिए ना, आप भी सुन लीजिए प्लीज। आपके ऊपर तो एफआईआर का एक मतलब एक भंडारा ही हो गया है, और लोग ये भी कह रहे हैं कि महराज मलिक नहीं, अब एफआईआर मलिक का नाम भी आपको दिया जा रहा है। लोग जो आपको समर्थन कर रहे हैं, या जिस तरह की भाषा आप प्रयोग करते हैं उस तरह की भाषा वो भी करते हैं, और उनके ऊपर भी एफआईआर होती है। तो ये जो एक ट्रेंड बन गया है, जैसे आप बोल रहे हैं वैसे वो भी बोलने आप एक काम करिए, सुन लीजिए मेरी बात, ये चीजें मत बताइए। अगर ये डॉक्टर्स की बात हो रही है ना, जिन डॉक्टर्स को जेएमसी की बात कर रहे हैं, ये जो मेरे आने से पहले, ये आप भी पूछ लेना, खुद से पूछ लेना, इधर नहीं बोलना, खुद से पूछ लेना और एहसास करना, और उन लोगों को भी पूछना जो जेएमसी के अंदर गए थे। जब आप वॉशरूम खोलते थे ना, बदबू आती थी। जिस वार्ड के अंदर आप होते थे ना, उस वार्ड के किसी भी उसको दरवाजे को खोलते थे ना, वो स्मेल अंदर तक आती थी एक बार, और वहाँ पर वही डॉक्टर इलाज करते थे, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं होता था। मैंने उस बदबू को हटाया, पहली बात ये सुन लेना। आज भी वही हाल। अरे सुन, आज भी वही हाल, थोड़ा फर्क है, बात सुन तो लीजिए, वो तो ठीक कर रहा हूँ। दूसरी बात, ये खुद को डॉक्टर कहते हैं, जो कहते हैं हाथ धोकर खाना खाना चाहिए, हाथ धोकर। यहाँ जब जेएमसी के एंट्री में अंदर जाते हो, वहाँ गंद कब से, कितनी बार खबरें तुम लोगों ने चले, और वहाँ जब बदबू आती है, खिड़की खोलते हैं, वो वार्डों की बदबू आपको नहीं लगता उस बदबू से भी इंसान बीमार होगा? ये वो हॉस्पिटल है जहाँ इंसान इलाज करने नहीं, बीमार होने के लिए आता है। ये हालात हैं इसके, और इसकी गंदगी इनको समझ में नहीं आ रही, और उस बदबू को खत्म नहीं किया, वॉशरूम को ठीक नहीं किया। अच्छा, ये 180 रुपए का चाय का कप निकालेंगे तो वॉशरूम में साफ करूं, है वॉशरूम में साफ, मैं वही तो कह रहा हूँ, वही तो मैं अगर चाय का कप 180 में ये बना सकते हैं तो वॉशरूम के लिए क्यों नहीं है पैसा? ये तो पूछ रहा हूं मैं।
आपको क्या लगता है? अच्छा वॉशरूम में ठीक कर रहे हैं और चाय की अय्याशी ये कर रहे हैं। सर प्रिंसिपल साहब ने आपके इस एलिगेशन को डिनाई किया, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी बिल मेरे सामने नहीं आया। सर ये ब्लैक शिप है, जो अच्छा बोलेगा वो ब्लैक शिप है और जो लूटेगा वो। लेकिन महाराज जी, अरे रुक जाइए, पहले ये सवाल का जवाब दीजिए। ये तो अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि भाई गवर्नमेंट खजाने को लूटा जा रहा है। मैं कहता हूं अगर प्रिंसिपल साहब नहीं दी अच्छी बात है, अब उसको लगेगा वो ब्लैक शिप है। अरे मेरी नजरों में हीरा है और जो वो काम कर रहा है उसका नाम मैं क्या लूं? फिर बोलते महाराज बोलता है। अरे वो दल्लू का दलाल है सबसे बड़ा, जो कौम को लूट रहा है। अब देखो इसी बात वार्ड पे आपके ऊपर अरे जो एफआईआर हो सकती है। अब आप मतलब टीआरपी वॉर्डिंग की बात है ना सारी। नहीं, अब अगर वो ब्लैक शीप है जिसको बोला, जिसने इन्फॉर्मेशन दी, मैं कह रहा हूँ वो हीरा है और जो ये काम कर रहा है वो दलाल है, एक नंबर का दलाल है जो आवाम के खजाने को लूट रहा है। ये भी चीज देखो ना। अब आपके घर को कोई लूट रहा है तो आप उसे क्या कहेंगे? कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सही इन्फॉर्मेशन। मुल्क को ये लोग चाहिए जो मुल्क के खजाने को, आवाम के पैसे को बचाने के लिए खड़े हो जाएं। इनको लगता है हम लूटने वाले बनेंगे बस हमारे। अरे ये बाहर से आकर हमारे लोगों को लूटेंगे, मेरे पैसे को लूटेंगे और हमें बदबू में धकेल देंगे और खुद वहां पर बैठेंगे नहीं, नर्सिंग होम चलाएंगे। बदबू के लिए इन्होंने कभी मुंह खोला? पहले मुझे ये बात बताओ, कभी डॉक्टर ने बोला कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर ठीक नहीं? उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस दी? उन्होंने कभी कहा कि यहाँ पर बाहर गंदगी है, ये उठवा लो? 30,000 रुपया महीने का हर रोज जाता है म्युनिसिपैलिटी को, उसमें से भी कमीशन खाते होंगे क्योंकि गंद उठी ही नहीं कभी। क्या बात कर रहे हो आप? ये चीजें इनसे पूछो। और ये हमारे पैसे का इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं और सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं। ये सवाल उनसे पूछो जो जिम्मेदार है, चाहे वो कहाँ का है, लेकिन उस वक्त उसको जिम्मेदार है। सर मुझे बताएं, आप गुजरात कंप्लेनिंग के लिए जा रहे हैं, आपको लगता है कि उससे पहले इस सिस्टम को आप सुधार के जाएंगे? क्योंकि लोग फिर उस गुजरात का आरबीआई का वही मसला बुलावा तो आया है मोदी जी के शहर से। अब जाएंगे क्योंकि उन लोगों को लगता था, यहाँ शहर वालों को लगता है कि हमारा शहर है। अरे हम तो मोदी जी के शहर में जाएंगे जो बहुत बड़ा नाम रखता है ना अपने एक सियासी मुकाम में। अब अरे सुन, जरूरी है ऐसे शहर में जा रहा हूँ जहाँ मोदी जी का घर है, प्रधानमंत्री है, उसके शहर से बुलावा है। अपने शहर वाले तो हमें गाँव वाला कहते हैं ना। अब बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, हमें उसमें नहीं जाना, लेकिन गुजरात के चुनाव में हम कोशिश करेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। वहाँ के माहौल को नहीं देखा लेकिन जाने का बड़ा मन करता है। अब जिस दिन बुलावा अच्छे से आएगा उस दिन सर उससे पहले सिस्टम को सुधारेंगे। जो तनख्वाहें फेक आरबीआई पे जा रही, जो तनख्वाहें फेक प्रमोशन, फेक डिग्रीज पे जा रही, उससे पहले वो सुधार की जाएंगे। देखिए इसमें बहुत सारा खुलासा होना है। मैंने कहा है जिस तरह पे इन लोगों ने काम किए, इनकी हर एक पल की खबर है मुझे। इन्होंने कब क्या किया है, ये कब कहाँ थे, कौन आदमी ज्यादा बोल रहा है ना, उसको अपने बारे में ये बता दो कि खुद साफ है। मेरे खिलाफ मेरी मुखालफत वही करे जो साफ सुथरा है, जिसने गरीब को लूटा नहीं है, जिसने गवर्नमेंट खजाने पे डाका नहीं डाला है। उन लोगों को बता दो मेरे खिलाफ बोलना है। मैंने वो एक बार वो मौलवी का वाकया हुआ था जिसने मेरे खिलाफ बोला था और फिर उसका काला चिट्टा सारा निकाल लिया था। मेरे खिलाफ होने से पहले अपने आप को ठीक करके जाना, वरना अगर आप भौंकोगे मेरे खिलाफ ऐसे झूठा इल्जाम मैं लगाता हूँ, मेरे खिलाफ भी करे ना, बोलते मेरे खिलाफ बोलते ये शराब पीता है, ये चरस पीता है। अरे मुझे फुर्सती का बात, ये मुझे खाना खाने की फुर्सत नहीं आते वो कब? शायद में भी दुनिया का आज दस्तूर है, शराब, ये बीड़ी, सिगरेट, चरस, गांजे, ये तो आम बात है, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए। जिसको काम नहीं होगा वही ये काम करता है। अरे मेरे पास काम इतने हैं, लाखों लोगों की उम्मीदें हैं, मुझे कब टाइम मिलेगा? लेकिन वैसे आप चल रहे हैं एसआरटीसी बस भी, मैंने आज देखा कि आप गए थे घूमने, वो इसलिए गए थे क्योंकि कंट्रोवर्सी हुई थी। अरे नहीं, मैं रास्ते वाले कह रहे थे हमने लाई, एनसी वालों ने दी है, किसी ने दी है, गाड़ी चल रही है, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए। सुन लीजिए, आप काम कराओ, कोई किसी का इलाज करे, क्रेडिट वही ले, मुझे काम साफ सुथरा चाहिए। मेरे कानून तक बात नहीं आनी चाहिए, ये मामला है। अरे क्रेडिट ले लीजिए, किसको काम करे ले लीजिए, मुझे क्या करना? अरे मैं जिम्मेदार हूँ, वक्त को मेरे काम है, जिम्मेदारी। गाड़ी किसने चलानी है चलाए, लेकिन लोग जाने दे, सफर नहीं होने चाहिए। आप समझ लीजिए, गवर्नमेंट कॉलेज को कौन चला रहा है, क्रेडिट मुझे नहीं चाहिए, वही ले, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन बनाए, काम करे। आपके पास कोई नहीं आना चाहिए कंप्लेंट? हाँ, मेरे पास कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए किसी गरीब की, यार मुझे इन्होंने ऐसे किया। अब जीएम महाराज जी, दो तीन औरतें भी जो हैं वो सवाल उठा रही हैं कि ये जो महिला डॉक्टर है उसको हरास किया जा रहा है। अच्छा, जिसके मौत हुई उसका क्या, वो महिला नहीं है? ये आपने नहीं पूछा, ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे? जिस महिला की बात मैंने ये वीडियो अरे वीडियो भाड़ में जाए, वीडियो को क्या करना?
जिस लड़की की मौत हुई वो 22 साल की है, और जिस डॉक्टर की आप बात कर रहे हो वो 60 साल की होगी। उसकी उम्र का तो पता ही नहीं है, डॉक्यूमेंट्स में कुछ है और डिग्री में कुछ है, उसका क्या पता उम्र। अब उसके वजन से, उसके शरीर से पता करो उसका उम्र क्या है। लेकिन जिस लड़की की मौत हुई है वो 22 साल की है, और उसकी वो लड़की नहीं है, उसकी इज्जत नहीं है। उसका पति जब उनको बोल रहा था तो उस वक्त कर रहे ड्रामा कर रही है, और जब मर गई तो तब उसको रेफर किया जम्मू के लिए, जिस वक्त डिक्लेयर डेथ करना था है, उस वक्त भेज दिया रेफर ताकि उधरी वो संभाल ले। ये बातें मत बताओ, लेडी हो या मर्द हो, इज्जत सबकी है। ऐसी बात मत बोलो वो लड़की गरीब थी तो इसलिए उसकी इज्जत नहीं, ये महिला है तो इसकी इज्जत। इसने कितने लोगों को लूटा है, इसका आरबीएफ है, इसके काम देख लो ना, वहां पे 15-15, 20-20 हजार डिलीवरी के ले रहे हैं, इसलिए आप इसकी इज्जत करोगे। अरे इसने किसी गरीब महिला की इज्जत नहीं की, और आप कह रहे हो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया? क्या अभद्र भाषा, क्या बोल रही है, क्या भाषा मैंने बोला? उन्होंने कहा कि ये हरास कर रहे हैं। आपने कहा घसीटूंगा, नंगा कर दूंगा। हाँ, उन्होंने कहा कि नंगा मैंने कर दिया, सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, नंगा मैंने कर लिया। उसके अगर परिवार के लोग मुझे देख रहे होंगे और अपनी बेटी की करतूतें देख रहे होंगे तो वो सबसे बड़ा नंगा होता है। नंगा क्या होता है आपको पता है? नंगा कपड़े तो खोलने की बात हुई नहीं, मैंने परसों कहा मैंने नंगा कर दिया। अब नंगा ये होता है कि उसकी असलियत जो है लोगों के सामने लानी है। रही बात घसीटने की, वो तरीका अभी दूसरा है, वो जिस दिन मौका मिलेगा मैं बता दूंगा। बात वो नहीं, बात ये है जो यहाँ पर बैठेगा उसको काम करना है, यहाँ पर बैठकर आयाशी नहीं करनी, पबजी नहीं खेलना है। सुन लीजिए, पबजी नहीं खेलनी है। अरे क्या करेंगे इनको, इनका काम। अरे जिसने डिग्री फेक लाई है, जिसने फ्रॉड किए, उस औरत से क्या उम्मीद करें? अरे ऐसे मसले होते रहेंगे। आप औरत को इज्जत देने का मतलब क्या? अब वो गलत भी करे तो कोई उसको पूछे ही नहीं, अरे उसी ने गलत किया है। अगर किसी और ने, मुसलमान ने किया होता अभी तक डिग्री लेके सीधा अभी टर्मिनेट। कहाँ है एलजी, कहाँ है चीफ मिनिस्टर? अरे फ्रॉड है, दिखा है, आपको नहीं पता? मैंने कोई इनको सपोर्ट कर रहा है। अरे वही तो बात मैं बोल रहा हूँ। अब लेडी इसका